हेलो गाइस। आज के गैस लॉस के चैप्टर में हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। ओके, तो मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपकी आइडियल इक्वेशन है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, इस आइडियल इक्वेशन से हमें 5 रिजल्ट मिलते हैं कि आपका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के है, प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपको 5 रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, तो मैंने क्या कहा था कि साइंटिस्ट ने क्या किया, इन पांचों में से हर एक रिजल्ट उठाया और उसके ऊपर अपनी एक थ्योरी बना दी और उसको नाम दे दिया। तो जो ये पहला वाला रिजल्ट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, कि जो प्रेशर है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके बेसिस पे डाल्टन बंदे ने क्या करा, एक थ्योरी बना दी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस थ्योरी के बेसिस पे, इस रिजल्ट के बेसिस पे ये थ्योरी बनाई है। अब मैं आपको ये थ्योरी डिस्कस करता हूँ, क्या थ्योरी है और कैसे उस बंदे ने चीटिंग करी बेसिकली। ओके, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो क्या कहता है कि आपके पास मान लो एक डब्बा है, एक क्लोज कंटेनर है। ओके, इस क्लोज कंटेनर में कुछ N1 मोल्स हैं गैस के। ओके, इसकी कुछ वॉल्यूम क्या है, V है, और इसको मेंटेन कर रखा है टेम्परेचर T पे। ओके जी, तो इसका कुछ प्रेशर होगा जिसको मैं कह सकता हूँ P1। ठीक है ना, अगर मैं मेज़र करूँगा बैरोमीटर से तो इसका कुछ प्रेशर होगा जिसको मैं कह सकता हूँ P1। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सबको कि इसके अंदर N1 मोल्स हैं, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, तो इसका जो प्रेशर होगा उसको मैं P1 कह सकता हूँ। तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, आइडियल गैस वाली जो इक्वेशन है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ P1 मल्टीप्लाइड बाय V इक्वल्स टू N1 टाइम्स आर टी। कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा डब्बा लेते हैं, आगे इसके अंदर इस बार मोल्स डाल दिए N2। गैसेस के जो मोल्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो N2 है। ओके, और क्या कहते हैं, इसकी वॉल्यूम क्या है, सेम वॉल्यूम V है, सेम टेम्परेचर T है। T और V को हमने सेम रखा, सेम वॉल्यूम का डब्बा लिया और जो टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है उसे सेम टेम्परेचर पर रखा जो कि हमने पहले वाले में रखा था। यहाँ पे हमने जब कुछ कैलकुलेट करा प्रेशर अगेन, तो वो निकल गया है P2। तो मैं कह सकता हूँ जो ये P2 आएगा वो इस लॉ को फॉलो करेगा, P2 इक्वल्स टू P2 टाइम्स V इक्वल्स टू N2 टाइम्स RT। ठीक है ना, और ये तो इम्प्लाइड है कि जो गैसेज हैं वो आइडियल है ऑफकोर्स। तो यहाँ तक दोनों को हमें समझ में आता है कि ठीक है, हमने दो डब्बे लिए, एक में N1 मोल्स थे, एक में N2 मोल्स थे, एक का प्रेशर P1 था, दूसरे का प्रेशर P2 था। तो P1 टाइम्स V इक्वल्स N1 टाइम्स RT और P2 V इक्वल्स टू N2 RT। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया, अब हमने सेम वॉल्यूम ली, एक और कंटेनर लिया सेम वॉल्यूम का, इसकी वॉल्यूम V है, अगेन सेम टेम्परेचर पे T पे उसे मेंटेन किया। इस बार क्या किया, ये जो N1 और N2 जो मोल्स थे गैसेस के, दोनों को इसमें डाल दिया, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया इधर। तो यहाँ पे जो मोल्स हैं इस टाइम वो हैं N1 प्लस N2। तो दो गैसेज हैं इस कंटेनर के अंदर, एक के मोल्स N1 है, दूसरे के मोल्स N2 हैं, और वो दोनों गैसेज इस कंटेनर में सेम वॉल्यूम V और सेम टेम्परेचर T पे। जब इसका हमने कुछ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, उसका कुछ प्रेशर आएगा, उसे PT कह रहे हैं, P टोटल बेसिकली। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे इक्वेशन से, तो PT जो आना चाहिए वो इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, PT टाइम्स V इक्वल्स टू N1 प्लस N2 टाइम्स RT। वो इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। ये सबको समझ में आता है कि एक डब्बा लिया V और T का, N1 मोल्स डाले, प्रेशर P1 था, तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, P1 V इक्वल्स टू N1 RT। अगेन दूसरे बार लिया, इस बार N2 मोल्स थे उस गैस के, तो P2 प्रेशर बना, P2 इसी आ गया। इस बार जो गैसेज है मोल्स के वो N1 प्लस N2 है, बेसिकली दोनों मोल्स को कंबाइन कर दिया, N1 प्लस N2। तो इस बार कुछ प्रेशर बना PT, और ये इसको फॉलो करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने अभी कोई भी नया कुछ नहीं पढ़ा, बेसिकली बस कंडीशन चेंज करिए, इनिशियल सेटिंग्स जो है एक्सपेरिमेंट की वो हमने चेंज करी है, और ये हमारा सब कुछ लाइक प्रीवियस थ्योरी के बेसिस पे सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को एड अप करता हूँ अगर, तो क्या बनेगा मेरा, P1 प्लस P2 टाइम्स V इक्वल्स टू N1 प्लस N2 टाइम्स RT। दोनों को ऐड करने पे ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, 1 प्लस 2।
बनेगी जी। इन दोनों को कंपेयर करो तो आप यहाँ से क्या सिमिलरिटी पा रहे हो, आप देख रहे हो कि ये N1 प्लस N2 टाइम्स RT किसके इक्वल है, मेरा P1 प्लस P2 टाइम्स V के इक्वल है। V से V काटोगे तो आपके पास PT की वैल्यू आ गई, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो जो टोटल प्रेशर है PT वो P1 प्लस P2 के सम के इक्वल है। और P1 और P2 क्या था, P1 ये था कि अगर सेम V वॉल्यूम के कंटेनर में सेम T टेम्परेचर में मेंटेन करके अगर उस वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर N1 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पड़े हुए हैं तो जो वो N1 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कॉलिजन करने पे दीवारों से जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसका नाम हमने P1 दिया था, वो P1 प्रेशर था। P2 क्या था, जब N2 मोल्स ऑफ गैस दीवारों से कोलाइड करते हैं सेम V और T पे, तब जो प्रेशर बनता है जो अप्लाई होता है इन वॉल्स पे, उसका नाम हमने P2 दिया था। तो P1 प्लस P2 को हम देख पा रहे हैं कि वो PT के इक्वल है। PT क्या है, जब N1 और N2 को हमने डाल दिया यहाँ पे। तो इस इक्वेशन से हमारी एक टर्म कॉइन होती है जिसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर टर्म। पार्शियल प्रेशर ये कॉइन होती है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जैसे आप इस तीसरे अगर डब्बे की हम बात करेंगे तो इसके अंदर दो गैसेस पड़ी हुई हैं, एक के मॉलिक्यूल्स N1 है, दूसरे के मोल्स N2 हैं, सॉरी N1 और N2 मोल्स हैं दो गैसेस के कंबाइन करके, उस टोटल कंबाइन प्रेशर PT है। ओके, तो हमने देखा इन इक्वेशन की वजह से जो PT आया वो मेरा P1 प्लस P2 के सम के इक्वल आया। तो जो ये P1 P2 है इनको मैं कह सकता हूं कि ये पार्शियल प्रेशर है। डेफिनेशन कॉइन करना है पार्शियल प्रेशर की, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आया, फिर इसके बेसिस पे मैंने डेफिनेशन कॉइन करी ताकि अब वो मुझे समझने में सिंपल हो जाए कि पार्शियल प्रेशर है बाय गैस 1, और सिमिलरली P2 को मैं कह सकता हूं पार्शियल प्रेशर है बाय गैस 2। पार्शियल प्रेशर बाय गैस 2। तो पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन कैसे कॉइन होगी, तो पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर दैट द गैस एग्जर्ट्स, वो प्रेशर जो कि गैस एग्जर्ट करती है, सच दैट की जगह वर्ड यूज करो एज इफ इट वॉज प्रेजेंट अलोन इन द कंटेनर। कि वो प्रेशर जो कि गैस एग्जर्ट करती है, जब ऐसा सिचुएशन होती है कि ऐसा लगता है कि वो अगर अकेली कंटेनर में होती, तो P1 प्रेशर क्या है, वो प्रेशर है जब ऐसा होता है कि जो N1 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं वो अकेले कंटेनर में होते जिसकी वॉल्यूम VT और टेम्परेचर T था। तो वो प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो बोले तो जब ये यहाँ पे इस गैस 1 की वजह से जो प्रेशर अप्लाइड होगा वो P1 होगा, और वो P1 किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर इज दैट प्रेशर कि जो कि गैस एक्सर्ट करती है एज इफ इट वाज अलोन प्रेजेंट इन द कंटेनर, कि जैसे कि N2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो गैस है वो थे ही नहीं, उसे वो कंसिडर ही नहीं करती, वो सोचती है कि सिर्फ मैं ही हूं, और वो अपने हिसाब से जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वो P1 था। राइट, अगर सिर्फ एक ही गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, N1 वाले मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस N2 वाले मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को इग्नोर कर देते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अकेला कंटेनर में प्रेजेंट हूं। तो जो N1 वाला जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है वो कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, हमने देखा था फर्स्ट केस में। तो अगर N2 वाले इनविजिबल मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, क्योंकि N1 वालों को फर्क नहीं पड़ता उनके होने से, तो वो देख रहे हैं कि वो P1 प्रेशर अप्लाई करते हैं। सिमिलरली जब N2 की बात करेंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा कि N2 वाले मॉलिक्यूल सोचेंगे कि N1 वाले है ही नहीं, मैं अकेला प्रेजेंट हूँ कंटेनर में। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वो ये वाला केस बन जाएगा। राइट, जब वो ऐसे एज्यूम करेंगे 1 और 2 वाले मॉलिक्यूल्स कि वो अकेले प्रेजेंट है कंटेनर में, तो ये वाले दोनों केसेस बन जाएंगे, उसके केसेस में P1 और P2 आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये हमने नई टर्म कॉइन की है, पार्शियल प्रेशर बेसिकली। कि पार्शियल प्रेशर गैस का क्या होता है कि आप ऐसा समझो कि उस गैस जो गैस है बस मतलब वही प्रेजेंट है और कोई गैस उस कंटेनर में प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसके हिसाब से वो जितना प्रेशर अप्लाई करती है वो उसका पार्शियल प्रेशर होता है गैस का। टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है कि फाइनली उस कंटेनर्स की वॉल्स पे टोटल कितना कोलिजन की वजह से प्रेशर लग रहा है, तो वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे, चाहे N1 हो चाहे N2 हो, सब ने कंट्रीब्यूट किया होगा टोटल प्रेशर को। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, सिर्फ वो अपने आप को कंसीडर करती है। ओके, तो हमें टोटल प्रेशर की डेफिनेशन पता चल गई, ये PT आपका टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर, और आपका क्या कहते हैं ये पार्शियल प्रेशर है। तो यहाँ तक अभी तक हमने डाल्टन्स लॉ नहीं पढ़ा, यहाँ तक हमने बेसिकली
इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ा है कि कैसे हम ये देख सकते हैं कि P हमारा P1 प्लस P2 के इक्वल होगा, और कैसे मैं ये देख सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर को डिफाइन किया है बेसिकली इन इक्वेशंस की मदद से हमने। ओके, अब डाल्टन्स लॉ की बात करते हैं। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये क्या कहता है? ये कहता है, थर्ड वाला जो बॉक्स है उसके हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं। थर्ड वाले बॉक्स को मेन मान के कंसिडर करें। थर्ड वाले बॉक्स की वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। ओके, इसके जो मोल्स हैं वो N1 प्लस N2 हैं, दो गैसेस पड़ी हुई हैं। N1 मोल्स हैं, N2 मोल्स हैं। ओके, और जो इसका टोटल प्रेशर है PT है, और इनका जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है वो P1 और P2 है। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं। ओके, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, तो यहाँ से मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि जो P1 बोले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, P1 बोले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 टाइम्स वॉल्यूम इक्वल्स टू N1RT। ये चीज़ मुझे पता है, राइट। पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन से कि जब मैं अगर P1 को मैं पार्शियल प्रेशर कहता हूँ N1 मॉलिक्यूल्स N1 वाली गैस का, तो उसका मतलब होगा कि वो ऐसे कंसीडर होगा कि मान लो N2 इनविजिबल है सिस्टम में, तो उसकी वजह से जो मेरा जो प्रेशर आएगा P1, उसको मैं P1 टाइम्स V इसको N1 टाइम्स RT की तरीके से लिख सकता हूँ। ये बॉक्स 1 बन जाएगा बेसिकली, राइट। और ऐसी अगर मैं सिर्फ 2 की बात करूँ तो मुझे पता है P2 टाइम्स V इक्वल्स टू N2 टाइम्स RT, वेयर P2 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, राइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2। तो ये दोनों मुझे पता है। अब मैं अगर फर्स्ट को, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली अगर सेकंड है, इनको डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आता है मेरे पास? P1 बाई P2 इक्वल्स टू N1 बाई N2। ये इक्वेशन आपकी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक मेन इक्वेशन है कि जो प्रेशर का रेशियोज होता है, जो पार्शियल प्रेशर्स का रेशियो होता है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिफाइन करता है कि उनके मोल्स का रेशियो कितना है। तो अगर आपका ये कोई सिस्टम है, इसमें 30% आपके गैस 1 के मोल्स है, 70% आपके गैस 2 के मोल्स हैं, तो जो उनकी वजह से पार्शियल प्रेशर होगा वो भी 30% गैस 1 की वजह से होगा, 70% गैस 2 की वजह से होगा। तो जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो है कि पहली गैस कितना प्रेशर लगा रही है, रेशियो डिवाइडेड बाय दूसरी गैस कितना प्रेशर लगा रही है, वो किसके इक्वल होगा? वो आपका पहली गैस के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय दूसरी गैस के कितने मोल्स हैं, N1 बाई N2 के इक्वल होगा। तो ये आपका पार्शियल प्रेशर। तो ये यहाँ से आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N नहीं है, यहाँ इसलिए मैंने कहा था कि इन्होंने चीटिंग करी कि प्रेशर आपका मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने उस रिजल्ट को दो गैसेस को कंबाइन करके पार्शियल प्रेशर एक नई टर्म कॉइन करी और वहाँ पे यूज़ कर दिया ये वाला जो रिजल्ट था आपका। तो P1 बाई P2 इक्वल्स टू N1 बाई N2। इसको इसलिए जो मैंने ये कहा था, ये वाला एग्जांपल कहाँ से आएगा? इसको ऐसे लिख सकते हो आप, P1 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। इसको इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ, राइट। P1 प्लस P2 क्या होगा आपका? PT होगा। तो P1 डिवाइडेड बाई PT बेसिकली रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि P1 कितना लगा रहा है, रेशियो टाइप हो गया ना, कि P1 वर्सेस PT क्या हो गया आपका? फ्रैक्शन हो गया कि टोटल प्रेशर अगर 100% है तो P1 कितना परसेंट प्रेशर लगा रहा है। अगर इंटू 100% कर दूंगा तो परसेंटेज में आ जाएगा, इंटू 100% नहीं करूँगा तो फ्रैक्शन में आएगा, लाइक 0.1 0.2 0.3, राइट। ये क्या हो गया आपका? NT बोले तो टोटल मोल्स। तो आपका ये वाला रिजल्ट भी आ गया ना, इंटू 100% कर दोगे तो आपका इस ये दोनों सेम जो मैंने अभी बात बोली कि जो परसेंटेज आपका मोल्स का है, कि अगर N1 30% है तो मतलब ये N1 बाई NT का मतलब क्या होगा? 0.3, राइट। अगर N1 में कह रहा हूँ 30% है तो 0.3 है N1 के मोल्स, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी लाइक 0.3 होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो 30%, तो अगर जिस रेशियो में आपके मोल्स डिवाइडेड है उस रेशियो में ही पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड होगा। जो आपका अगर टोटल प्रेशर है उसमें से कुछ जितने परसेंटेज मोल्स हैं उतने परसेंटेज ही P1 के प्रेशर अप्लाई करेंगे, और जितने परसेंटेज आपके N2 के मोल्स हैं उतने परसेंटेज ही P2 प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये आपका था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बेसिकली कि जो पार्शियल प्रेशर है वो P1 बाई P2 इसको N1 बाई N2। कोई से भी आपको जो आपको अच्छा लगता है रिजल्ट, सब सेम ही रिजल्ट हैं। फीलिंग समझ में आनी चाहिए कि जितने मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्रेशर के, जिसके ज़्यादा मोल्स होंगे जिस गैस के, वो गैस ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लगाएगी। सिंपल सारी सी बात। तो बस हमने एक जो इंपॉर्टेंट टर्म क्या था इसमें, पार्शियल प्रेशर अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। तो डाल्टन्स ने क्या किया, पार्शियल प्रेशर नाम का एक टर्म कॉइन करी और फिर उसके बेसिस पे उसने ये रिजल्ट शेप दिया और एक नया लॉ बन गया डाल्टन्स लॉ। ओके।
ठीक है। तो इसमें मतलब एग्जांपल्स तो कोई आपको दिखाई नहीं सकते, जैसे मैं होता है सबसे सिंपल एग्जांपल यही है, इसी की बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं कि परसेंटेज, आपको मोल परसेंटेज दे देंगे गैस की, पार्शियल पार्शियल प्रेशर की परसेंटेज पूछेंगे वगैरह। तो मतलब इससे थ्योरी बहुत सिंपल है डाल्टन प्रेशर की, तो ये आपने सीख लिया। ओके, तो ये आपका ये पहला P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N पे जो लॉ बनता है वो आपने सीख लिया, याद रखना। अब आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में दूसरे लॉ की। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।